गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। आज चैप्टर की बात नहीं करेंगे, आज हम आपके मित्र, फ्रेंड, दोस्तों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर स्टैंडर्ड 12 एंड संस्कृत क्यों लिखा है? नहीं, इसका रीजन भी है। क्या रीजन है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसा है, पुस्तकस्य आत्मवृतांतः। पुस्तक का मतलब तो आपको पता ही है, बुक्स है, ग्रंथ है, चौपड़ी है, किताब है ना। और आत्मवृतांत का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। अब किताब अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिख सकती है? जब गांधी जी लिख सकते हैं, जब हम लिख सकते हैं, तो किताब की तो मन होता होगा ना कि मैं भी अपने बारे में दो शब्द लिखूं। तो यस, आज स्टैंडर्ड 12 संस्कृत 19 चैप्टर पुस्तक से आत्मवृतांत के अंदर आज हमारे बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है पुस्तक, उसके बारे में जानेंगे। एंड इतनी अच्छी बात उसने हमारे बारे में लिखी है कि हमें ऐसा लगता है कि हैं सही में हम इतने अच्छे हैं। तो देखते हैं आज हमारी तारीफ पुस्तक के द्वारा। एंड यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपके सामने ये है। Autobiography as a form of literature was not as popular in ancient Sanskrit literature as in the modern languages, but autobiography is accepted as a form of modern Sanskrit literature. Still, however, such autobiographies are not written as great works, but many autobiographies are written in the form of small essays. Such autobiographies sometimes delineate one's experience in real life. Some imaginary autobiographies are written as the symbol of rich literature. तो अलग अलग प्रकार का लिटरेचर, अलग अलग प्रकार का साहित्य आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। शब्द, वाक्य, एंड वो जो शब्द वाक्य है वही आपके बन जाते विचार। कहते हैं ना, अच्छे विचार वो आपकी अच्छी पहचान है। मन के अंदर अच्छे विचार है तो अच्छे शब्द आएंगे, अच्छे शब्द आपको अच्छे दोस्त दिलाएंगे, और अच्छे दोस्त से आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे समृद्ध खजाना लेकर आया है पुस्तक, और वहां से शुरुआत करते हैं। अद्यत्वे महान तो हो जना स्वामी चरितानी स्वयमेव लिखंती ही। अब जब बड़े बड़े लोग अब खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं तो पुस्तक भी समझ रहा है, मैं क्यों नहीं लिख सकता हूं? अहम पुस्तकम अपि महाजनो येन गतः सपंथा इति नियमम अनुसरामि महानतम इव स्वकीय चरित लेखन प्रवृत्ति भवामि। तो मुझे भी लगा एज अ बुक मैं भी अपने बारे में दो शब्द लिखूं। ऐसे महान लोग, जो लीडर है, जो सोशल वर्कर है, उसके पीछे पीछे अगर दो बातें मैं अपने बारे में लिखूं तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा हुआ है। These days, great people write their biography on their own. I, the book, also follow the path of the leaders of the society and engage myself to write my own autobiography like them. तो ये थी बात हमारा फर्स्ट पैराग्राफ की। नाउ बात करेंगे सेकंड पैराग्राफ। तो कहता है पुस्तक पूर्वम मतलब पहले अहम ताड़पत्राम संग्रह रूपम ग्रंथ भविष्यामि। यानी पहले के समय के अंदर किताब, कहते हैं जब मेरा फॉर्म नहीं हुआ था, मैं एक सिंपल इंसान था, यानी कि मुझे जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर लिखा जाता था, और उसके अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था पाम ट्रीज। यस, पाम ट्रीज के जो पत्ते थे उसके ऊपर लिखा जाता था। ताड़पत्र रूपे मई छिद्र में एकम विचरती, उसके अंदर अलग अलग जगह पर पाम ट्रीज के जो लीव थे उसके अंदर हॉल यानी कि छेद करके, उसका स्प्रीचिंग करके, उसका रैपिंग करके उसका बनाया जाता था छोटा सा ग्रंथ। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिसने जो हिरन है, खरगोश या बड़ा सा जानवर होता है, उसकी स्किन के ऊपर भी लिखा हुआ है। पर धीरे धीरे करके परेशानी बढ़ती गई। एंड क्या हुआ? ताड़पत्र रूपे मयि छेदनम विशेषम तस्मिन रुद्र प्रविशति ततः ताड़पत्र समूह ऊपरी सूत्रम वेष्टि, उसके ऊपर धागा बांध दिया जाता है। तस्मिन वेष्टि सूत्र गति बंधनम मम ग्रंथान प्रसिद्ध गति ही। और इस तरह से अलग अलग रूप आया, जैसे सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते उसको थ्रेड से बांध दिया जाता था, और इस तरह से अलग अलग पत्ते जब इकट्ठे हुए तो मेरा अस्तित्व आया, यानी कि ग्रंथ के नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। अद्यत्वे अहम वृक्ष संभूतानि कागज, आज वही वृक्ष के पत्ते एंड उसके अंदर से बने हुए कारगजानाम संग्रह रूपम पुस्तकम अस्मि, और आज उसी के अंदर से एक कागज का रूप बना है, और अलग अलग कागज को इकट्ठा करके उसमें से ग्रंथ का रूप मैं आज धारण कर चुका हूं। तथापि मयि कारगर्जनामम अक्षराणाम विचारणाम ग्रंथ भवतिम एंड विचार्य जन अध्यत्वमी ग्रंथ इति मम नामकरण स्वीकृता।
और अलग अलग अक्षर, अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा उस कागज के ऊपर लिखते गए और मेरा अलग अलग नाम आता गया। किसी ने ऊपर नाम लिख दिया रामायण, महाभारत, एसएस, मैथ्स, साइंस, वेद, पुराण। अहम ग्रंथ नाम पुस्तका नाम प्रसिद्ध भवती, और अलग अलग ग्रंथ अलग अलग पुस्तक के हिसाब से मैं प्रसिद्ध हुआ। अहमात्रम पुस्तक नाम आत्मनम कथाम कथयामि, और इस तरह से मेरा जन्म हुआ और अब मैं आप पुस्तक को मेरी आत्मकथा आपके सामने कहता हूं। वो इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। In olden days, I took form of book in the leaves of the palm tree. In the form of a palm leaves, they made a hole in me by piercing and wrapping me by passing thread in the hole. Then the bunch of the palm leaves were wrapped with thread. They tied a knot in the wrapped thread, and this is how my name, book, came into existence. Nowadays, I am the form of book made with the collection of papers produced from trees. As pages, letters, and thoughts are woven in me even today, people have accepted my name as book, Grantha. Thus, I am popular as Granth and Pustak. Here, I am telling my autobiography as a book, Pustak. इस तरह से मेरा जन्म हुआ और मैं पुस्तक का अस्तित्व इस दुनिया में आ गया। आगे बात ले जाते हैं। मई प्रत्यंग बह शब्दा भवंती ही, मेरे हर एक पार्ट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स है। तथापि सामान्यतः निशब्द एवं वर्तते, परंतु फिर भी मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है। मैं स्पीचलेस हूँ। मैं दुनिया भर को इतने सारे शब्द देता हूँ, इतनी सारी ज्ञान की बातें देता हूँ, पर मेरे पास नहीं है। परम यदा माँ जना पठंती, पर मुझे जो लोग पढ़ते हैं, तदा अहम नी शब्दम अपि श शब्द सत स्पष्टम वदादि, पर जो मुझे पढ़ते हैं ऐसे लोग वो इतने सारे ज्ञानी बन जाते हैं कि वो सत्य, अहिंसा, ईमानदार, इतने अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर डाल दे देते हैं। यद्यपि अहम स्वयं संग्रथी तथापि वाचका नाम निग्रंथ करोति, इस तरह से मैं ऐसे ऐसे लोगों को अपना ज्ञान देता हूं और वो लोग अपना जीवन और अच्छी तरह से जीने का कार्य करते रहे। सबसे पहले देखते हैं उसका ट्रांसलेशन, जो कुछ इस प्रकार से है। In every part of mine there are many words. Still I remember still I remain wordless, that is speechless. But when people read me, I speak truth even with the feeling of abstinence from speaking. Thoughts I have not, I make people unprejudiced. तो इस तरह से बताया जाता है अपनी कहानी, एंड वो बताते हैं कि किस तरह से मेरा अस्तित्व आया। अब देखो अलग अलग टाइप की किताबें होती है। कुछ होते हैं पाठ्य पुस्तकम यानी टेक्स्ट बुक, कुछ होती है मार्गदर्शिका यानी कि जिसको हम कहते हैं रेफरेंस बुक, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, संदर्भ ग्रंथ, अलग अलग प्रकार के बुक्स, रेफरेंस बुक जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, है ना, इत्यादि बहुनानम रूपण, अलग अलग रूप मैंने धारण किया। पाठ्य पुस्तक रूपे मयि बालानाम, मार्गदर्शिका रूपे मयि परीक्षा नाम, शब्दकोश रूपे मैंने अनुवादक नाम, एंड संदर्भ ग्रंथे मयि संशोध कर्मणि ही, रतानाम अध्यापके परमा प्रीति भवती ही। अब अलग अलग रूप मुझे अलग अलग तरीके से ले जाते हैं। लाइक पाठ्य पुस्तक मुझे छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे अपने कोमल हाथों से घर तक ले जाते हैं, है ना, और अपने जीवन में मेरा इस्तेमाल करते हैं। मार्गदर्शिका यानी गाइड के हिसाब से परीक्षार्थी मुझे ले जाते हैं एंड इतने सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं। मुझे अपने प्राउड होता है कि वो कि मैंने इसको सही रास्ता दिखाया। शब्दकोश के रूप में मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूं, यानी इस भाषा से उस भाषा में जाओ, इस भाषा से उस भाषा में जाओ। एंड संदर्भ ग्रंथ के अंदर संशोधन का कार्य होता है कि ऐसा अभी था तो वैसा कैसे कर सकते हैं। ऐसे अध्यापक है या फिर परीक्षार्थी है या फिर स्टूडेंट है, वो अलग अलग तरीके से मेरा इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि एते चत्वारापि जना, ये सारे के सारे जो चारों जन है, मयि प्रीति करोतम, ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर तथापि बाला प्रीति मत कृत्वे मनोहरा अनुभवती, मुझे सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो वो है बच्चों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे। अतः बालानाम प्रीति मनसी कृत्वा स्वकीनाम अनुभवाम वर्णयामि, तो आज मैं यहाँ पर आपको बच्चों के प्रति इतना सारा मेरे मन में प्यार क्यों है वो मैं अनुभूति आपके सामने वर्णन करने वाला हूं। तो इसका सबसे पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन है कि I have many forms like textbook, guide, dictionary, and book of reference, etc.
I get love and affection from children as a rest book, from examiners as a guide, from translators as a dictionary, and from professors and research scholars as a book of reference. Though this all four type of people developed affection for me, my love towards children is wonderful experience. Therefore, keeping in mind the love and affection of children, I describe my तो experiences. बताते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या और किस तरह से एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ पर है बच्चों के बारे में। बालानां कृते अहम प्रतिवर्षे नव नव रूपम धृत्वा उपस्थितम भवामि। बच्चे जो है मुझे नए नए रूप में मुझे अपने घर पे लेके आते हैं। कभी कोई एसएस, कोई मैथ्स, कोई संस्कृत, कोई हिंदी, कोई गुजराती। यतो ही प्रतिकक्षम, हर कक्षा के अंदर मदिया भिन्न भिन्न रूपे प्रवर्तते, मैं अलग अलग रूप में होता हूँ। छोटे बच्चों की नर्सरी वाली बच्चे स्कूल की किताबें होती है, इसमें अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, राइम्स होती है। यदा नवीनस्य सत्रम, जैसे नया टर्म शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तदा बाला मामा आपणम, वापस से एक नई दुकान पे जाके मुझे लेके आते हैं। एंड स्वगृहम सादर नयति, अपने घर के अंदर मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लेके जाते हैं। तत्र पे नाम नवीनानि वस्त्राणि अवत्राणि परिधानयन्ति, वो मुझे नए प्रकार के कवर लगाते हैं, उसके पास स्टिकर लगाते हैं और अपना प्यारा सा नाम लिखवाते हैं। तदुरपि स्वकीयम नामांकनम कुर्वती ही, खुद के नाम लिखते हैं। ते मया सह तेषा संबंध, और उसके साथ मेरा संबंध बनता है। ऐसा लगता है शीला लिखितम लेख इति स्थूरो हुई भवती, जैसे अशोका, द ग्रेट अशोका इतने सालों पहले हो चुके, पर आज भी जूनागढ़ और सारनाथ के शिलालेखों के ऊपर बहुत ही अच्छी बातें अशोका की है, द ग्रेट सम्राट अशोका की, और आज हम पढ़ सकते हैं। बस वो जितना महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा ही लगता है कि जब बच्चे मेरे ऊपर अपना नाम लिखते हैं, लाइक कोई शिला लेख के ऊपर लिखा गया लेख हो। ततस्तम, उसके बाद माँ स्यूते स्थापयंती, मुझे अपने स्यूत मतलब अपने बैग के अंदर बहुत ही प्यार से कैरिंग के साथ रखते हैं। सूते स्थितम अहम यथा पूर्वम निशब्द तिष्ठामि, पर जैसे मैं बैग में चला जाता हूँ वापस मैं चुप हो जाता हूँ, है ना। पर मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे दूसरे बुक्स होते हैं, किताबें होती है, मैं उसके साथ बातचीत कर लेता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर हम इसका बातचीत करते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन ले लेते हैं। इसका है Every year, I possess new forms and present myself for children. Therefore, in every class, I have different form. When the new session begins, children buy me from shop and take me home with respect. They put a cover on me and write their name on me. Therefore, my relation with them becomes like a stone inscription. They put me in their school bags. Children take me to their school in the school bag. But after putting me back in the school bag, makes me silent. तो वापस से मैं साइलेंट हूं, पर नहीं, मैं साइलेंट नहीं होने वाला हूं। मैं आगे और आपको अच्छी बातें बताता हूं। क्या बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिनारंभे, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, सूतम स्थितम माम बालाह विद्यालय नयति, मुझे बहुत ही प्यार से सारे बच्चे बैग में रखकर विद्यालय ले जाते हैं। यथा श्रवणम पीतरो स्कंदम आरोप्यम अहवत, तथा में ममापि स्वयं स्कंद आरोप्यम सुखेन विद्यालय वहंती। कितना उच्च विचार है, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से जो सबसे अच्छा अगर कोई बच्चा है तो उसमें प्रहलाद है, श्रवण है, ध्रुव है ना, श्री राम जी है, ये सारे हैं। उसी तरह से श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा की थी। उसने अपने शोल्डर पे यानी कंधे पे अपने माता पिता, अंधे माता पिता को चार धाम की यात्रा करवाई। बस यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है कि जब बच्चे मुझे अपनी बैग में रखकर, उस बैग को अपने शोल्डर पे रखकर मुझे विद्यालय जैसे परम पवित्र मंदिर की दर्शन करवाने ले जाते हैं, तो मैं ऐसा फील करता हूं कि ये बच्चे बच्चे नहीं है, ये श्रवण कुमार है जो मुझे विद्यालय माता सरस्वती का दर्शन करवाने ले जाते हैं। सुखेन विद्यालय वहंती एवं प्रतिदिनम विद्यालय पर्यंतम मदिया यात्रा सुखेन पूर्ण भवती। जैसे हर रोज मैं विद्यालय जाता हूँ और मेरी यात्रा सुखपूर्ण कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं उसका ट्रांसलेशन। Children take me to their school in the school bag. They carry me on their shoulder with great affection, just as Shravan carried their parents. Thus, every day my trip to school passes happily. तो इस तरह से हैप्पीली मैंने अपना जीवन पसार करता हूँ बच्चों के साथ। आगे बताता है,
विद्यालये पुनः विविध्यम अनुभवानि। अब विद्यालय के अंदर भी अलग अलग प्रकार का अनुभव मुझे होता है। अत्र केचन बाला महा सावधेन मनसा पढ़ती। बहुत सारे मस्त मस्त अच्छी तरह से एक एक शब्द, एक एक उसका सही उच्चारण, यानी उसकी बातों को समझते हैं। सावधान मतलब अलर्ट मन से पढ़ते हैं। महदम ज्ञानम मनसी स्थाप्यामी, और धीरे धीरे करके वो सारा ज्ञान अपने मन के अंदर स्थापित करते हैं। केचन मां बहुमूल्यम रत्नमीवम हस्तरक्षतम। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे मैं कोई बहुत ही मूल्यवान जेम्स यानी कि स्टोन हूं, उस तरह से मेरी रक्षा भी करते हैं। तेषाम हस्त कमले अहम संपूर्ण सुख अनुभवामी तथापि संतोष अनुभवामी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो अपने हाथों में एक कमल उठा के रखते हैं और उसको किसकी तरह केयरिंग करते हैं, उसी तरह से संपूर्ण सुख के साथ वो बच्चे अपने हाथों से अपने हाथ में रखकर उसको वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। एंड उसको जो सुख मिलता है उसकी अनुभूति मुझे संतोष प्राप्त हो जाती है। यह तो ही मई स्थित ज्ञानम लाभ न स्वीकृता में, परंतु सिर्फ मुझे रखने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसको पढ़ो, मन में उतारो और उसके साथ साथ उसको अपने जीवन में भी इस्तेमाल करो, तो ही लाभ हो सकता है। इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले ले लेते हैं। Again, at school, I feel variations. Some children over here read me with great concentration and transfer the knowledge stored in me into their mind. Some of them protect me like a precious stone with both hands. In their lotus like hands, I feel complete happiness. Still, I do not experience satisfaction because they do not accept the benefit of knowledge stored in me. तो इस तरह से अपना बेनिफिट अगर लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जीवन में उतारना पड़ेगा। बात करते आगे। ग्रंथ रहित कश्चित जिज्ञासु बालः मित्रमा याचते। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे परचेज नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते हैं, पर उसको पढ़ने की जिज्ञासा होती है, और ऐसे लोगों के पास मुझे जाने का बहुत मन होता है। अब बच्चे हैं जो एक की बुक्स दूसरों को देते हैं रेफरेंस के हिसाब से, तो लिखा है जो ग्रंथ रहित होते हैं कश्चित जिज्ञासु बालक मित्र के पास याचता, उसके मांगते हैं। परम कृपण असो दुर्योधन युधिष्ठिर राजमी न ददाती। पर जिस तरह से दुर्योधन को युधिष्ठिर ने कभी, यानी कि दुर्योधन के पास जब युधिष्ठिर गए थे, वो बोला था मुझे सिर्फ 5 गांव दे दे, हमें महाभारत नहीं करना है, पर दुर्योधन ने उसे नहीं दिया था। उसको राज्य क्या 5 गांव भी नहीं दिए थे, 5 घर नहीं दिए थे। उसी तरह से दुर्योधन को नहीं देने वाले बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो इस तरह से बुक्स बांटते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। कश्चित ददाति, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो देते हैं किसकी तरह, कर्ण की तरह। कर्ण को पता था अगर मैंने कवच और कुंडल दे दिया तो मेरा मृत्यु निश्चित है, पर फिर भी दान देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्ण कवच कुंडल महाता हर्ष ददाति। केचन मां परीक्षा साधनम कल्पयति। कुछ मुझे परीक्षा का साधन ही समझते हैं। केचन मां केवल ज्ञान साधन परिकल्पना नहीं, कुछ लोग मुझे ज्ञान का साधन समझते हैं। केचन स्नेह वशात, प्यार से। केचन नियम वशात, डिसिप्लिन या रेगुलरिटी के हिसाब से। अपरे प्रदर्शन, बहुत सारे हैं वो दिखावे के हिसाब से भी अपने पास रखते हैं। स्वेन सह विद्यालय आयते, और आते हैं दिखावा भी करते हैं। केचन छात्रा स्नेह नियम प्रदर्शन विरक्ता मह्यम सर्वथा मुक्ति प्रदाय विद्यालय आगच्छते। पर मुझे मुक्ति दिलाने, यानी कि विद्या जो है वो परम धन होता है और उस धन के द्वारा आपकी मुक्ति होती है, उसके हिसाब से भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट के साथ रहना मुझे ज्यादा पसंद है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन। Sometimes a child who has not textbook asks for me from his friends. But as Duryodhana, being miser, does not give the kingdom in the similar manner, some children do not give me to others. But some children give me happily to others as Karna gave Kavacha and Kundal. Some of them imagine me as a tool of exam, while some others take me as a source of knowledge. Some of them take me to school happily to follow rules, but some of them become liberated from love, rule, and display, take me to school. तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं और बुक्स का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बुक्स किसके पास होती है, लॉयर के पास।
कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं और तब जाके वो सबसे बेहतरीन लॉयर बन सकते हैं। उस तरह से जो पुस्तक जो पढ़ता है ना, वो आर्य नहीं, आचार्य बन जाता है। और इस तरह से आपको भी किताबें पढ़नी चाहिए। अलग अलग किताबों का ज्ञान बहुत जरूरी है। कि कथ्यामि मदिया वाचकम, मैं क्या कहूँ, मेरे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भिन्न भिन्न मति धारियंती, अलग अलग प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। पर मदिया तू एका मति, पर मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। साच मगतम शब्दात्मम ज्ञान वाचकानाम मनसी सुप्रतिष्ठम भवत है। जो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान के साथ पढ़ेगा, मैं उसके मन को सुप्रतिष्ठित कर देता हूँ। और मन से सुप्रतिष्ठिता, और जिसका मन प्रतिष्ठित है, समृद्ध है, उसके लिए कितना अच्छा लिखा है। उसको मैं ज्ञान के द्वारा दुख को दूर करने की एक औषधि देता हूँ। इसके साथ साथ अगर उसने सोच रखा है कि सुख मुझे मिलता है, उसकी कोई परिकल्पना है, तो मैं सुख भी दिलाने में मदद करता हूँ। यानी दुख को दूर करता हूँ और सुख को मिलाता हूँ। इतना अच्छा अगर कोई मित्र कर सकता है तो वो एक ही मित्र है, उसका नाम है पुस्तक। ट्रांसलेशन है, Now, what to say? Readers hold different opinions about me, but I have only one desire, that the knowledge in me should get transferred to the minds of readers, and it is my idea that the knowledge is essential to remove misery and to acquire happiness. तो इस तरह से जीवन के अंदर अगर असली मजा या हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए तो वो है किताब। जितनी आप उसके साथ मित्रता करोगे, उसका जीवन और भी समृद्ध बनेगा। और मैं आपको भी प्रश्न पूछता हूँ, आज आप इतने कैपेबल हो, समृद्ध हो, ज्ञानी हो, तो उसका एक ही कारण है, आपकी मित्रता किताब के साथ थी। अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे फ्रेंड मिले। अगर अच्छी किताबें नहीं पढ़ते तो आपके पास आज जो फ्रेंड है वो कभी नहीं मिलते। कुछ भी करो ना करो, पर एक बात जरूर याद रखो कि फ्रेंडशिप के दिन ये जो है पुस्तक नाम के मित्र है, उसको कभी मत भूलिएगा। आशा करता हूँ ये बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।